दरअसल इस जंग के बीच में एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ईरान लगातार जो फौजी ठिकाने हैं, लगातार जो मोसाद के ठिकाने हैं, लगातार ऐसे ठिकाने जो सिक्योरिटी फोर्सेस से इजराइल के जुड़े हुए हैं, ईरान दरअसल उन्हें टारगेट कर रहा है। और दूसरी तरफ आप इजराइल और अमेरिका के हमलों को देखिए कि इसमें स्कूल, मदरसे और जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी जो शहरी इलाके हैं, उन्हें मुतअद्दिद बार निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो इस जंग में यह वाज़ेह फर्क एक तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का मकसद दरअसल ईरान को नेस्तो नाबूद करना है, ईरान के अवाम को दरअसल सफ़े हस्ती से एक तरह से खत्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का यह कहना है कि आम शहरियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इजराइल के आम शहरियों को टारगेट नहीं कर रहा है, वो अमेरिका के आम शहरियों को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि जहां जहां इजराइल और अमेरिका की तंसीबात हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल के फौजी हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल के एयरबेस हैं, उन्हीं को दरअसल निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में मोसाद और आईडीएफ के कई ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले एक तरह से किए हैं। और यही वजह है कि चाहे तल अबीब की बात करें या इसके अलावा बैत शम्स की बात करें या बैत याम की बात करें, ये जो शहर हैं लगातार ईरान के निशाने पर है और इन शहरों में लगातार अलार्म बजती हुई दिख रही है, लगातार यहां पर सायरन बजती हुई दिख रही है और लगातार लोग जो है वो टनल्स और गुफाओं में एक तरह से पनाह लिए हुए हैं। और इसके अलावा यह तस्वीर तो दरअसल इजराइल की थी, लेकिन पूरे जो मशरिक़ वस्ता है, पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखिए हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के जो दूसरे ममालिक थे, जो अरब ममालिक थे, इन्होंने नहीं सोचा था कि जब यह जंग होगी तो इस तरह से हमले होंगे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी शहादत से पहले ही एक तरह से इशारा कर दिया था। अली खामनेई ने एक तरह से बता दिया था कि अगर दुश्मन ईरान पर हमला करता है तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में जहां जहां अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादी हैं, जहां जहां अमेरिका के एक तरह से एयरबेस और उसके अड्डे हैं, उन्हें एक तरह से निशाना बनाया जाएगा। और आज आप देखिए कि कोई ऐसा ठिकाना महफूज नहीं है, कोई ऐसा इलाका पूरे मशरिक़ वस्ता में महफूज नहीं है जो एक तरह से इजराइल और अमेरिका से ताल्लुक रखता हो। आप देखिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कीजिए, यानी यूएई की बात कीजिए, यहां पर मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। ईरान ने दुबई और अबू धाबी समेत यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले एक तरह से जारी रखे हैं, जिससे शोले, जख्मी अफराद और जानी नुकसान एक तरह से हुआ है। इसी तरह से कतर में आप देखिए फजाई दिफा के रद्द अमल में कतर ने दावा किया है कि 2 ईरानी तैयारी या ड्रोन्स को मार गिराया गया है, जो मुल्क की हवा में उसकी सिक्योरिटी और फोर्सेस की तरफ से तबाह हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि कतर में सबसे बड़ा अमेरिका का जो एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस, इस पर भी ईरान ने टारगेट किया है और काफी ज्यादा अमेरिका के इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन में भी फजाई अलर्ट्स जारी कर दी गई है, लगातार ईरान की तरफ से बहरीन पर भी हमले किए जा रहे हैं। और आप देखिए कि ईरान की तरफ से मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यहां पर एक तरह से खलबली बढ़ गई है, यहां पर लोग दरअसल एक तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। ओमान की अगर बात करें, बंदरगाहों और बहरी जहाजों पर ओमान में हमले किए गए हैं। ईरान से आने वाले ड्रोन्स ने ओमान में जो सहलाल और दुकम के जो अहम बंदरगाह मकामात हैं, इस पर दरअसल हमले किए हैं, जिसमें तेल टैंकर्स, बहरी जहाज और मजदूर रिहायशीगाह को दरअसल निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरान का असल जो टारगेट है वो ओमान के अंदर अमेरिका का एयरबेस है। इराक के कुर्दिस्तान की अगर हम बात करें तो इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है और यहां पर भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए से हमला किया है। और कुर्दिस्तान के इलाके में इरबिल के आसपास भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद गैस फील्ड्स और तवानाई निजाम बुरी तरह एक तरह से मुतासिर हो गए हैं। और इसी तरह से अगर अबनाए हुर्मुज की बात की जाए तो अबनाए हुर्मुज में भी एक तरह से ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अबनाए हुर्मुज को बंद किया जा रहा है। यहां से गुजरने वाली जंगी या गैर जंगी कश्तियां अगर रास्ता इख्तियार करती हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जिससे बहरी रास्ता एक तरह से
पूरी तरह से बंद हो गया है। और ऐसे में आप देखिए कि दुनिया पर अब कहीं ना कहीं माशी एतबार से भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और इसका सबसे बड़ा जो असर होगा वो इजराइल और अमेरिका में एक तरह से देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मजीद इलाकाई असरात और तनाजुर में अगर इन हमलों को देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से ईरान के हमलों में फंस कर रह गए हैं। लगातार फजाई बमबारी एक तरह से की जा रही है, लगातार मिसाइल और ड्रोन के जरिए से ईरान पूरे खित्ते में एक तरह से अटैक कर रहा है। पूरे खित्ते को दरअसल ईरान ने अपनी पकड़ में एक तरह से ले लिया है और पूरे खित्ते को एक तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हालात काफी ज्यादा खराब हैं। पिछले 4 दिनों की जंग में अगर आप देखिए तो इजराइल और अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के अंदर जैसे बैत शम्स की हमने बात की, ईरान की तरफ से लगाए गए बैलिस्टिक मिसाइल से बैत शम्स के जो सरजू इलाका है इसमें शदीद धमाके हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं और बहुत से अफराद मलबे के नीचे भी एक तरह से दब गए थे। तल अवीव की बात करें, यह दरअसल इजराइल का बहुत बड़ा मरकज माना जाता है। यहां पर ईरानी मिसाइल हमले ने मरकजी इजराइल के इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया है। मुताद्दिद अफराद यहां पर मारे गए हैं, बहुत से अफराद यहां पर जख्मी हुए हैं। सरकारी फौजी हुकाम ने बताया कि तल अवीव के कुछ इलाकों में ईरानी मिसाइलों के टुकड़े गिरे, जो सरकारी हंगामी टीमों की कार्रवाई का दरअसल बायस बने हैं।